प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने छात्रों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्र पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा को एक ही दिन में कराने की मांग कर रहे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी की गई है, जिसके बाद से आंदोलन पर काबू पाने के लिए रात में स्ट्रीट लाइट भी काट दी गई है और इसके बावजूद बड़ी संख्या में और छात्र वहां पर पहुंच गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। तो भारी संख्या में छात्र वहां पर पहुंच गए। अभ्यर्थियों की मांग है कि एक दिन में परीक्षा को कराया जाए, साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग छात्र लगातार कर रहे हैं। तो यूपी में परीक्षा पर संग्राम है। लगातार छात्र दूसरे दिन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी मात्रा में वहां पर छात्र देखे गए हैं। पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। परीक्षार्थियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिसको लेकर वहां पर कई पुलिसकर्मी तैनात हैं। तो प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय यूपीपीएससी के सामने छात्रों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला है। बता दें कि छात्र पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा को एक ही दिन में कराने की मांग कर रहे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी की गई है, जिसके बाद आंदोलन पर काबू पाने के लिए रात में स्ट्रीट लाइट भी काट दी गई है और इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र वहां पर पहुंच गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। अभ्यर्थियों की मांग है कि एक दिन में परीक्षा को कराया जाए, साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी निरस्त किया जाए। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग छात्र कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे साथ अभिषेक लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ माहौल इस समय वहां पर देखने को मिल रहा है? चूंकि लगातार छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। जी बिल्कुल दीपांशी, सबसे पहले मैं आपको ताज़ा अपडेट देना चाहूँगा कि यूपी लोक सेवा आयोग के भीतर इस वक्त प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी अंदर मौजूद हैं और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस धरने को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त किया जाए। हालांकि पिछले 24 घंटे से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हज़ारों की संख्या में छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी मांग है कि नो नॉर्मलाइजेशन और 1 डे 1 शिफ्ट पर एग्जाम होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर कल से डटे हुए हैं, क्या मांग है आपकी और कब तक ये धरना प्रदर्शन समाप्त होगा? देखिए, जब तक पहली चीज तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, हमारा धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा और मांग हमारी ये है कि 1 डे 1 शिफ्ट में जो है एग्जाम कराया जाए और नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए। दिक्कत क्या है इस नॉर्मलाइजेशन का ये लोग पहली चीज तो बेस नहीं क्लियर कर रहे हैं। दिक्कत ये आ रही है कि किस आधार पर ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे। क्वेश्चन की जो कठिन होने की जो मतलब कौन सा क्वेश्चन कठिन है, कौन सा नहीं कठिन है या फिर कौन सा पेपर का आसान आया है, इसका बेस क्या है? बिल्कुल, 2 पालियों में अगर एग्जाम होगा दीपांशी, तो पहले जो पेपर आएंगे वो क्या आसान था, अगले दिन जो पेपर आएगा क्या वो आसान था, इस पर भी छात्रों का एक मत नहीं हो पा रहा है और यही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। लेकिन अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लोक सेवा आयोग के ठीक बाहर की। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं, आसपास के थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए यहाँ पर छात्र जो है वो भारी संख्या में जमा है और यहाँ पर आप देखिए बैरिकेडिंग की गई है और अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन छात्र यहाँ पर लोक सेवा आयोग के बाहर ही यहाँ जमीन पर धरने पर बैठे हैं। लोक सेवा आयोग के बाहर छात्र वहां पर देखने को मिल रहे हैं, उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को निरस्त करने की वो मांग कर रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगी कि क्या कोई नेता या कोई उनकी सुध लेने आया है वहां पर अभी तक? अभिषेक, पांची, आप अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल अभिषेक, हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कोई नेता अभी तक उनकी सुध लेने आया है? छात्रों की वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी निरस्त करने की वो मांग कर रहे हैं। आवाज ज्यादा क्लियर नहीं आ रही, सवाल में ज्यादा सुन पा रहे हैं। अभिषेक, क्या कोई
नेता अभी तक इन छात्रों की सुध लेने आया है, अब आगे का कदम क्या होगा छात्रों का? छात्रों को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी परिणाम निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अभी भी यहाँ पर देखिए कि छात्रों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर बैरिकेड किए गए हैं, छात्रों की एंट्री को साफ तौर पर यहाँ पर रोक दिया गया और दोपहर तक लगातार यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र आएंगे, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये आह्वान किया जा रहा है कि जो भी छात्र नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं चाहते हैं वो यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे और विरोध अपना दर्ज कराएं। हालांकि अभी तक ये पूरा विरोध शांतिपूर्ण तरीके से ही हुआ है और कल पुलिस का ये साफ तौर पर कहना था कि हमने किसी भी तरह की कोई लाठीचार्ज का प्रयोग नहीं किया है और छात्रों के साथ बातचीत के ही जरिए समझौता किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो लगातार दूसरे दिन भी वहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभिषेक, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं किस तरह से वहां पर भारी मात्रा में छात्र का प्रदर्शन चल रहा है, उग्र आंदोलन चल रहा है। हालांकि पुलिस लगातार वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है। क्या कोई नेता अभी तक वहां पर इनकी सुध लेने आया? अभिषेक, देखिए, अभी तक बात की जाए तो छात्रों का जो डेलीगेट्स है वही लोक सेवा आयोग के भीतर गया था। पिछले बार जब 15 दिन पहले ये यहाँ पर उग्र आंदोलन हुआ था, उस समय भी लोक सेवा आयोग के भीतर गए थे, बातचीत हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और जब ये घोषणा की गई कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से ही एग्जाम होगा, 1 डे 1 शिफ्ट नहीं होगा, 2 पालियों में होगा, उसके बाद छात्रों ने आह्वान किया और सैकड़ों और उसके बाद हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र पहुंचे हैं और 1 शिफ्ट एग्जाम्स की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई नेता यहाँ पर नहीं आया है। फूलपुर उपचुनाव भी है, ऐसे में राजनीतिकरण जरूर इस पूरे मामले की करने की कोशिश नेताओं की तरफ से की जा रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ अधिकारी और डीसीपी रैंक के हों, जिलाधिकारी हों और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर हो, यही सब छात्रों को मान मनोबल का दौर जारी है इनके साथ। लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला, यानी कि जो मीटिंग हो रही है वो बेनतीजा ही साबित हो रही है और छात्रों का जो प्रदर्शन है वो दूसरे दिन भी लगातार जारी है। दीपांशी, बिल्कुल अभिषेक, लेकिन लगातार यानी कि वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने अभी तक कोई नहीं आया और उनकी जो मांग है उस पर कोई भी यानी कि कार्य नहीं किया जा रहा है। अभिषेक, जी सवाल दोहराएं। जी दीपांशी, बिल्कुल अभिषेक, यानी कि लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है वहां पर प्रदर्शन का, भारी मात्रा में पुलिसकर्मी भी वहां पर देखने को मिल रहे हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कोई नेता वहां पर इनकी सुध लेने आया है, इनकी मांगों को लेकर क्या कोई आगे बढ़ा है? देखिए, छात्रों का जो गुट है, उन्हीं के जो नेता हैं, उन्हीं से ही लोक सेवा आयोग के सदस्य बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो जिले के बड़े पदाधिकारी हैं और अधिकारी हैं वो यहाँ पर अंदर जा रहे हैं और बार बार बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो इस तरह की बातें यहाँ पर लिखी जा रही हैं कि एसडीएम, डिप्टी एसपी, एआरटीओ और बीएसए, इनके चयन के लिए किस तरह की चीज़ें यहाँ पर राशि बाकायदा लिखी गई है और हम कहेंगे कि यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नाम यहाँ पर दिया गया है। क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको बताएं? सर, हम लोगों को दिक्कत यही है कि मतलब 1 दिन में एग्जाम होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन के नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट। मैं माननीय आयोग के अध्यक्ष जी से एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ या निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारी मांग। डीएम साहब कल आए थे, बातचीत में क्या हुआ? अच्छा, डीएम साहब थोड़ी ना एग्जाम कराएंगे, आयोग के अध्यक्ष जी कंडक्ट कराएंगे ना। बातचीत हुई आपकी? कोई आया ही नहीं है कर्मचारी अंदर से। वो कह रहे हैं कमेटी गठित करेंगे, पहले आए उप सचिव जी, वो कह रहे कि हम कमेटी गठित करेंगे, 2 दिन बाद बताएंगे। अच्छा, जब इन्होंने 2 शिफ्ट और 2 डेज की बात की तब तो कमेटी गठित नहीं की, तब कमेटी गठित नहीं की थी ना। अब बात कर रहे हैं कमेटी गठित करने की। लेकिन मेरा मानना है, देखिए, जहां ये कह रहे हैं कि, और दूसरी इनका पॉइंट था कि हम 2 डेज 2 शिफ्ट इसीलिए लेके आए हैं कि परीक्षा में जो लीक का मुद्दा है वो रुक रखे। अच्छा सर, ये बताइए, आरओ की परीक्षा लीक हुई गाजीपुर से, लेकिन आरओ गाजीपुर से लीक हुई तो गाजीपुर सेंटर बना, कहाँ से परीक्षा लीक की खबर नहीं है। समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। पेपर लीक होना ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। आप प्रशासन सही से नहीं चला सकते हो। अपने आप पे प्रशासन आ जाए तो एक
मंदिर से एक चप्पल चोरी नहीं होती कि पेपर लीक। जब 75 जिले उत्तर प्रदेश में है तो मात्र 41 जिले में क्यों हमारा परीक्षा हो रही है? आखिर में 75 जिले पे तो उत्तर प्रदेश का शासन है। एग्जाम हो रहा है, ये जो नोटिफिकेशन आया था उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं था, तो उस एग्जाम को तो उसके लिए अब नॉर्मलाइजेशन कहाँ से आ गया? नोटिफिकेशन में इस तरह की कोई बात नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से अब कही जा रही है, उसी को लेकर के दीपांशी यहाँ पर भारी विरोध देखने को मिल रहा है छात्रों का। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। लोक सेवा आयोग के ये बाहर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर बैनर पोस्टर के साथ बिल्कुल अभिषेक, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अंदर जो मीटिंग चल रही है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, छात्रों की जो मांग है उस पर किस तरह से कार्रवाई होती है। फिलहाल अभिषेक, अधिक जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे।